एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था रिटो का घर का सीन। वहाँ पर हमारा रिटो अपने डेस्क के ऊपर बैठते हुए कुछ सोच रहा होता है और हमें दिखाया था वो सोचने लगता है सो मुझे भी क्या करना चाहिए। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो सोच रहा होता है जब लाला के डैड ने उसको कहा था कि तुम्हें निठल्ले हो और तुमको क्या करना चाहिए। और हमें दिखाया अचानक से रिटो कहता है सो मैं कैसे लाला के डैड का मन जीत सकता हूँ, मतलब दिल जीत सकता हूँ। और वो कहता है सो मुझे अभी रनिंग करने बाहर जाना चाहिए। अचानक से वो अपने ट्रैक पैंट को और ट्रैक सूट को पहनते हुए वो रनिंग करने बाहर चला आता है। और हमें अगली सीन में दिखा है तो वो पार्क के अंदर बैठा हुआ होता है और अचानक से वो अपने सामने कुछ देखने लगता है और वो देखता है उसके सामने और कोई नहीं, हमारे हारोचन खड़ी होती है और हारोचन भी उसको नोटिस कर लेती है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वो दोनों एक बेंच के ऊपर बैठे हुए होते हैं। और दूसरे सीन में रिटो कहता है असल में मैं यहाँ पर रनिंग कर रहा था क्योंकि मुझे बदलना है। ये बात को सुनते ही हमारी जो हारोचन थी वो थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है सो तुम्हें बदलना है। और हमें दिखाया अचानक से रिटो कहते हैं सो मुझे अभी क्या करना चाहिए क्योंकि यदि मैं ऐसा करता रहा तो मुझे हारोचन और हमारी लालासन के अंदर किसी को एक चूज करना पड़ेगा और यदि हारोन को चूज करता हो तो लाला का क्या होगा। और हमें दिखाया था अचानक से वो कहता है सो उन दोनों के बीच में तो लड़ाई हो जाएगी मेरे लिए। और हमें अगले में दिखाया यदि ऐसा होगा तो लाला के जो डैड होंगे वो उस अर्थ को तबाह कर देंगे। और हमें दिखाता है हमारी हारूना कहती है सो ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मतलब मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। और हमें दिखाया था कुछ समझ में नहीं पाता। और हमें दिखाया था हारूना कहती है असल में मैं तुम्हें सपोर्ट करके मतलब मैं तुम्हें सपोर्ट करके मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। और हमें दिखाया था रिटो कहता है सो ठीक है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और हमें अगले समय दिखाया था हमारा जो रिटो होता है वो कह रहा है तो ठीक है हरुचन चलो हमें अभी चलना चाहिए। तभी अचानक हरुचन रिटो को बाय कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो अपने घर को आता है और हमें दिखाया वो अपने सामने देखता है वहाँ पर लालासन खड़ी हुई थी और लालासन कहती है तो वेलकम बैक रिटो। तभी रिटो कहता है सो तुम कैसे कपड़े पहनी हो। और अचानक से वो कहते हैं तुम पहले अपने कपड़े बदलो। और हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जहाँ पर हमारी जो मेन कैरेक्टर रिटो और लालासन वो दोनों स्कूल को आते हैं। तभी अचानक से हमारी जो हारोन थी वो अचानक से उन दोनों को कहने लगती है सो गुड मॉर्निंग लालासन। और रिटो को अचानक से रिटो जो होता है वो हारोचन को देख कर थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं तो गुड मॉर्निंग हारोचन। और हमें अगले सीन में क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहे होते हैं और उसके साथ ही हमें दिखाया है हमारा रिटो कहता है सो मुझे लगता है सो मुझे आए बदलना चाहिए। और कहता है सो जो हारोचन थी वो आज मुझे देख के शर्माई नहीं। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो कहता है ठीक है मैं खुद को पूरी तरीके से मेहनत करके बदल दूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो अगले दिन फिर से ट्रैक पैंट और ट्रैक सूट को पहनते हुए वो फिर से रनिंग करने के लिए जाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जो रिटो को था बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि आज वो फिर से हारोचन के साथ कुछ बातें करने वाला था। और हमें अगले सीन में दिखाया था हारोचन उसकी वेट कर रही थी। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था अचानक से वो हारोचन को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है हारोचन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो हारोचन के साथ कुछ एक्सरसाइज करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है तुम्हारा शुक्रिया हारोचन तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था अगले दिन बारिश हो रहा होता है और उसी साथ हमें दिखाया था रिटो असल में रनिंग कोट पहन के जॉगिंग करने आता है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से रिटो कहता है मुझे लगता है आज हारोचन नहीं आएगी क्योंकि आज बारिश हो रही है सो मुझे अभी घर जाना चाहिए। और हमें अगले सीन में दिखाया हमारे अचानक से हमें जो हारोचन थी वो अपने अम्ब्रेला के साथ वहाँ से आने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हारोचन कहती सॉरी मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो कहता है तो कोई बात नहीं वो दोनों एक ब्रिज के नीचे बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से रिटो कहता है तो मुझे लगा तुम आज आओगी नहीं। तभी अचानक से हारूना कहती है सो क्या तुम संडे के दिन फ्री हो। और मैं दिखा रिटो कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। और हमें दिखाया था हारोचन कहते हैं मैं इस दिन बेंटो बनाने वाली हूँ, वो असल में एक डिश का नाम होता है। और हारोचन कहती है क्या मैं तुम्हें कोई भी तरीके से परेशान कर रही हूँ। और रिटो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हारोचन इस बात को लेकर थोड़ी सी खुश होती है और वो कुछ शर्माने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है सो मुझे लगता है हारोचन मुझे इस बार एक डेट के लिए इन्वाइट कर रही है। और हमें दिखाया था रिटो अपने घर को जाते हुए कहता है सो हारोचन मुझे एक डेट के लिए इन्वाइट किया है। और हमें अगले दिन दिखाया था हमारे हारोचन कुछ कर रहे होते उसके बाद उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है सो मुझे लगता है तुम काफी बदल चुकी हो। और हमें दिखाया था वो कहती है तो तुम आज बेंतो बनाने वाली हो, मुझे लगता है तुम्हें किसी को पसंद करने लगी हो। और हमें दिखाया था हारूना कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और हमें दिखाया था वो कहती है असल में ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और हमें दिखाया था अचानक से वो कहती है क्योंकि तुम थोड़ी सी क्यूट लगने लगी हो और तुम थोड़ी सी शर्माने भी लगी हो।
और हमें दिखाया वो कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। और हमें अगली सीन में दिखाया है रिटो अपने आप को शीशे में देखते हुए कुछ कर रहा होता है। तो अचानक से वहाँ पर हार्मिकन आती है और रिटो को देख के इसी हैरान होती है क्योंकि रिटो ने कुछ भी कपड़े नहीं पहनती है। और हमें दिखाया है मिकन कहती है तुम आखिरकार थोड़ा सा अंडरवेयर तो पहन ही लेते। और हमें दिखाया है मिकन कहती है तो कोई बात नहीं। और अचानक से वो अपने काम को करते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है सॉरी मैंने तुमको डिस्टर्ब किया है। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो संडे के दिन अपने घर से बाहर जाने लगता है। और अचानक से बोरिटो हमारे संडे के दिन हमारे हारोन के पास जाता है क्योंकि हारोन उसको डेट के लिए इन्वाइट किया था। और हमें दिखाया रिटो कहता है तो तुम्हारा शुक्रिया हारोन। और हमें अगले सीन में दिखाया था हारोन कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना है। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो बहुत सारा मेहनत करने लगता है, बहुत टाइप का एक्सरसाइज करने लगता है। और हमें दिखाया हारोन उसको सपोर्ट कर रही होती है। और अगले सीन में उसका जो लंच के टाइम होता है और हमें दिखाया हारोन कहती है सो इसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया तो तुम इसको टेस्ट कर सकते हो। तभी अचानक से रिटो एक राइस बॉल को चेक करने लगता है और हमें दिखाया अचानक से वो खाते हुए कहता है ये कितना अच्छा है। और हमें दिखाया अचानक से हारोन कहता है क्या तुम्हें ये जो खाना है वो अच्छा लगा। और हमें दिखाया जाता है रिटो कहता है इससे कोई बात नहीं है, असल में ये जो खाना है वो अच्छा लग रहा है। और हमें दिखाया था हारोन कहती है तो ठीक है, मुझे तो डर ही गई थी। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है सो कोई बात नहीं और अपने मन में कहता है जो हारोन है बहुत क्यूट लग रही है। और हमें दिखाया था हारोन और रिटो एक दूसरे के साथ कुछ बातें करने लगते थे। अचानक से जो हारोन का जो डॉग था वो असल में अचानक से एक चीज़ को नोटिस करता है, उसके सामने एक डेक मतलब वहाँ पर एक बतख जा रहा होता है। तभी अचानक से वो अपने गले की में जो पट्टे को वहाँ से खोल के वहाँ से भागने लगता है। और अचानक से वो उस डक को पकड़ने वाला होता है, लेकिन अचानक से वो जो डक था वहाँ से चला जाता है सिक्का और अचानक से पानी के अंदर डूबने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हारोन उसको देख के वजह हैरान होता है, कहती है सो मारून वैसे उसको कोई बचाओ। और हम दिखाई रिटो होता है अचानक से उसको बचाने वहाँ पर जा रहा होता है। और हमें दिखाया अचानक से उस नदी के अंदर जाने लगता है और अचानक से उस पानी के अंदर जाके उस डॉग को हमारे हारोन के जो डॉग को बचा लेता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हारोन कहती है शुक्र है उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो कहता है सो मैं पूरी तरीके से गिला हो चुका हूँ लेकिन कोई बात नहीं मैं ठीक रहूँगा। और हमें दिखा था अगले सीन में अचानक से रिटो कहता है सो मुझे बहुत ठंड लगने लगी है। और हमें अगले सीन में दिखा था अचानक से हारोन कहने लगते सो क्या तुम अपने कपड़े को चेंज करना चाहोगे तो तुम चाहते हो कि तुम मेरे घर आ सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमें दिखाया दी बात को सुनते जो रिटो होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है। और हमें अगले से भी दिखाया रिटो जो होता है वो असल में हमारे हारोन के घर के अंदर होता है और वो थोड़ा सा हैरान होता है। और हमें दिखाया दे हारोन कहते हैं तुम यहीं पर रुकना, मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके लाती हूँ। और हमें दिखाया अचानक से जो रिटो होता है वो असल में हारोन की बाथटब के अंदर नहा रहा होता है और कहता है सो हारोन यहाँ पर हर वक्त नहाती है, मैंने सही कहा ना। और हमें अगले से भी दिखाया वहाँ पर अचानक हारोन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कपड़े को धो के सुखा देती हूँ। और हमें दिखाया रिटो एक टॉवल में बैठा हुआ होता है, उसके साथ ही हमें दिखाया था हारोन कहने लगती है सॉरी मुझे माफ करना, मेरे घर में कोई भी कपड़े नहीं थे। और हमें दिखाया था रिटो कहते तो तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। और हमें दिखाया था हारोन कहते असल में मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मैं सच बोलूँ तो मैं और मेरी बड़ी बहन यहाँ पर रहते हैं। और हमें दिखाया था रिटो कहता है सो ऐसी बात है। और हमें दिखाया था हारोन कहते तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे ठीक हैं। और हमें दिखाया था हारोन कहती है सो ठीक है तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। और हमें दिखाया रिटो कहते तो ठीक है तुम जाओ। और हमें अगले समय दिखाया रिटो कहता है सो ये हारोन का रूम है। और हमें दिखाया अचानक से वो हारोन के रूम में कुछ फोटोज वगैरह देखने लगता है और अगले समय जो हारोन थी वो उसमें कुछ चाय वगैरह बनाने लगती है। और हमें दूसरे सीजन में दिखाया था जो रिटो था वो कहने लगता है सो ये फोटो तो मिडिल स्कूल का है, मैंने सही कहा ना। और वहाँ पर मिडिल स्कूल के कुछ फोटोज वगैरह रखे हुए होते हैं। और हमें दिखाया अचानक वहाँ पर हमारे हारोन आते और कहती है हाँ तुमने सही समझा, ये असल में मिडिल स्कूल का फोटोज वगैरह हैं। और हमें दिखाया वो असल में रिटो को बहुत सारे फोटोज वगैरह दिखाने लगती है। और हमें अगली चीज में दिखाया हारोन कहते तो तुम पहले स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे। और हमें दिखाया रिटो कहता है असल में बोल तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था। और हमें दिखाया अचानक से रिटो को याद आता है और कहता है मुझे लगता है कि मेरा जो कपड़े वो बुक सूख चुका होगा। और हमें दिखाया था हारोन कहते हैं हाँ तूने सही कहा, रुको मैं अभी चेक करके लाती हूँ। और तभी रिटो कहता है ऐसे कोई बात नहीं, मैं अभी खुद चेक कर लेता हूँ। और हमें अगले समय में दिखाया अचानक जो हारोन चांदी अचानक से उससे जो पैर होता है वो असल में एक बुक की वजह से टकराता है। और हमें दिखाया हारोन अचानक से नीचे गिरने लगती है। और हमारे हारोन को बचाने के लिए हमारा रिटो अचानक से उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और हमारा जो रिटो था वो असल में हारोन के ऊपर अचानक से गिर जाता है। और हमें अगले में दिखाया था हमारे रिटो हारोन को ऐसी तरफ से देख के वजह हैरान होता है और शर्माने लगता है। और अगली सीन में वो दोनों एक दूसरे को ऐसी हालत में देख के थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं।
और हमें अगली सीन में दिखाया था हारुजन अचानक से वजह से शर्माते हुए अपने आंखों को बंद करने लगती है। तभी अचानक से रिटो कहता है सो हारुजन मुझे किस करने को कह रही है। और हमें अगली सीन में दिखाया अचानक से जो रिटो होता है वो असल में हारुजन को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वहाँ पर अचानक से हारुजन की बड़ी बहन चली आती है और हमें दिखाया था रिटो और हारुजन वो उसको देख के बहुत हैरान होते रहते हैं। और हमें दिखाया अचानक से रिटो उसको देख के बहुत शर्माने लगता है। और हमें अगली सीन में दिखाया अचानक से रिटो होता है वो असल में अपने टावल को पकड़ते वहाँ से भागने लगता है अपने घर की ओर। और हमें दिखाया उसकी बड़ी बहन कहती है असल में ये सब यहाँ पर क्या चल रहा था। और उसके साथ ही आज के जो हमारे स्टोरी लवर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 14 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड होता है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक उसके साथ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे और इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ज़्यादा मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा गाइस।